अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर नमान जी, एमफिल मैथमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ये प्योर का सब्जेक्ट है, अफाइंड एंड इक्विवेलेंट सबस्पेस। इसमें से एक थ्योरम है जिस पे हमने डिस्कस करना है, सिवास थ्योरम है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल लीनियर पार्ट पे डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सिवास थ्योरम थर्ड लेक्चर में। ठीक है, सिवास थ्योरम में हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पे हमने लीनियर पार्ट्स थ्योरम डिस्कस किया था और अब सेकंड पे हमने मिनरल्स थ्योरम डिस्कस किया था। अब हम कहते हैं सिवास थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस करना है कि सिवास थ्योरम क्या है। सबसे पहले मैं इसकी ना आपको थोड़ी सी ये बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद फिर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो डेफिनेशन है मेरे पास, डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन है ए लाइन पासिंग थ्रू ए वर्टेक्स ट्राइंगल। ए लाइन जो है आपके पास, ए लाइन पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल but not coinciding with the sides of triangle will be called a Sivian line of triangle of the vertices। मेन के उसकी बात कहने का मकसद है कि ये जो लाइंस हैं, वर्टिसेस में से लाइन को आपने गुजारना है, उसे क्या कहते हैं? सीवियन लाइन। एक सीवियन लाइन ये है, दूसरी सीवियन लाइन ये है, तीसरी सीवियन लाइन ये है। उसने कहा है कि वर्टेक्स से गुजरे, वर्टेक्स से, वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स से, एक लाइन मैंने इधर से ड्रा की, एक लाइन मैंने इधर से ड्रा की, एक लाइन मैंने इधर से ड्रा की, इसे हम कहते हैं सीवियन लाइन। लेकिन साथ ये भी है कि ये जो लाइन है ये अलोंग टू साइड्स नहीं होनी चाहिए। कोई लाइन ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं जा रही, नहीं, ये सिर्फ वर्टेक्स से है। अब इसमें सिविल लाइन मेरे पास कौन सी है? सी एफ बी ई ए डी, ये मेरे पास सिविल लाइन है। अब ये जो स्टेटमेंट की, सिवास थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, सिवास थ्योरम की स्टेटमेंट, इसमें जो हमने डिस्कस करना है, a necessary and sufficient condition for three civil lines A, D, B, E, C, F on ordinary triangle ABC to a concurrent is that, ये हमारे पास जो है, हमारे पास टर्म है सिवास थ्योरम की, ये हमारे पास स्टेटमेंट है सिवास थ्योरम, ये हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? बी डी ओवर डी सी, सी ई ओवर ई ए, एफ ओवर एफ बी। इधर से हमने ये डिस्कस करना है कि सिवास थ्योरम के बारे में। इधर उसने क्या भी दिया है कि ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ ऑन बाउंड्री ट्राइंगल, ये थ्री सिंगल लाइन है, ए डी बी ई एफ सी, ये सिंगल लाइन है। अब हमने इधर से स्टार्ट कर लिया है, हमारे पास क्या है? टू ट्राइंगल्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एरिया ऑफ, एरिया जो है मेरे पास है ओ बी डी, ये आपके पास ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट्स, इसको मैंने ओरिजिन पॉइंट कह लेना है, इसको मैंने ओ का नाम दे देना है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मैंने इधर ओ लेटर कर लिया है, ओरिजिन पॉइंट है। तो मैंने ट्राइंगल ड्रा की है ओ बी डी। हमने ये डिस्कस करना है कि जो ट्राइंगल्स हैं इनसाइड फंक्शन में, क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? इक्वल कब पता चलेगा? इक्वल हमें तब पता चलेगा कि जब इनका एरिया इक्वल होगा। तो मैंने फिर टू ट्राइंगल्स लेकर इनको ना डिस्कस करना है क्या ये इक्वल है या नहीं। ओ बी डी ट्राइंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ओ डी सी के, ओ बी डी अप्रोक्सीमेटली ओ डी सी। अब मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन मैंने ये प्रूव करना है कि ये वाकई ही इक्वल है। तो प्रूव करने के लिए हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ओ बी डी। एरिया ऑफ बी डी का आपको फार्मूला होता है 1/2 हाइट ओवर विड्थ, ये मल्टीप्लाई करना है हाइट को और विड्थ को। अब इधर मेरे पास विड्थ क्या है? बी डी, हाइट क्या है? एच। एरिया ऑफ
ODC किसके इक्वल है 1/2 DC, ये विड्थ है और ये हाइट है। हाइट आपके पास क्या है h है, h आपने कर दिया एच। ये टू ट्राइंगल्स का हमने एरिया डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि टू इक्वेशंस को जो वो आपको मैंने एरिया निकाला था उनको मैंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को और टू को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 1/2 के साथ कैंसिल, h के साथ कैंसिल, तो मेरे पास BD/DC। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। ये हमने टू ट्राइंगल डिस्कस की है। इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या कि इनसाइड फंक्शन वाली ट्राइंगल डिस्कस की है। इनसाइड वाली ट्राइंगल कौन सी है OBD/ODC। अब मैं बड़े वाली ट्राइंगल डिस्कस करूंगा ABD/ADC। क्या देखने ये ट्राइंगल भी इक्वल है या नहीं, ABD/ADC। अब देखें ABD अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ADC। सबसे पहले इनसाइड फंक्शन, इनसाइड ट्रायंगल डिस्कस करनी है मीन का स्मॉल, उसके बाद उसके साथ जो बड़ी ट्रायंगल है वो डिस्कस करनी है। एरिया ऑफ ABD 1/2 BD जरा हाइट। जब हमने ABD हाइट क्या है ये है, विड्थ क्या है आपके पास ये है BD, 1/2 BD क्रॉस H। ADC विड्थ ये है DC क्रॉस H। ये हमारे पास दो फार्मूले आ गए हैं इसके, बहुत आसान क्यों रहा है ये। एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ DC। हमने ये क्यों प्रूव करना है, ये यही प्रूव करना है क्या ये ट्राइंगल्स का इनका एरिया इक्वल है और ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया BD/DC। अब उनका वो किसके इक्वल है BD/DC के। ये किसके इक्वल है BD। मीन के ये ट्राइंगल जितनी है वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर इधर BD, अगर इधर कुछ और टर्म्स होती मीन के FD/D, तो हमारे पास ट्राइंगल्स डिफरेंट होनी थी, वो इक्वल नहीं होनी थी। अब हमें ये पता चला है कि ये ट्राइंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इनका जो एरिया है वो भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। हमने ये प्रूव कर लिया है। प्रूव करने के बाद हमने क्या किया कि मैंने लेट कर लिया टर्म को A/B C/D, ये मैंने लेट कर लिया टर्म। इसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने कैसे करना है, A को D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, B को C के साथ, A/C B/D। इसके बाद आपने टू साइड्स पर -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलसीएम लिया A-C/C, B-D/D। ये मेरे पास टू टर्म्स आ गई हैं। ये टर्म आने के बाद हमने क्या करना है, A/C/B/D, C/D। ये माइनस वाली टर्म साइड पे ले लेनी है, C/D टर्म आपने एक साइड पे ले लेनी है। अब ये क्या है एरिया ऑफ ABD। A एरिया है ABD का, B किसका एरिया है ADC का, एरिया ऑफ OBD का एरिया क्या है C, एरिया ऑफ ODC का एरिया क्या है D। मीन के ABD किसके इक्वल है, इक्वल है, मैं आपको इस फिगर से प्रूव कर देता हूँ। ABD किसके इक्वल है A। अब ऊपर आपने ये जरा इधर से भी चेक कर लेना है, ABD किसके इक्वल है, ABD किसके इक्वल है A के। मीन के आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका आपने साइन ड्रा करना, A है तो A इधर आ जाएगा, किसके इक्वल है A के आ गया। ADC किसके इक्वल है, ADC किसके इक्वल है B के। तो अगर ये B है तो इधर आपने स्मॉल में B लिख लेना है, ये एरिया है एरिया। और आपके पास ABD किसके इक्वल है ABD, इसका आपने एरिया इधर A ड्रा कर लिया है, ऑपोजिट में करना है, ठीक है। इधर A आ गया। अब इसके बाद OBD इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, इसका एरिया क्या आएगा C आ जाएगा, मैंने C लगा दिया। ODC इसके ऑपोजिट क्या है ODC, इसके ऑपोजिट क्या है D है, तो मैंने इधर D लगा दिया। तो ये मेरे पास एरिया आ गए हैं। ये जो है आपके पास A/B C/D है। तो आपने करना है इसको, मैंने एज इट इज कर लिया। एज इट इज करने के बाद
अब ये जो है एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीसी। एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एडीसी, ये जो है एरिया ए किसका है, एरिया ऑफ एबीडी है। इसके बाद ये जो बी है एरिया किसका है, एडीसी का। अब ये जो मेरे पास हमने करना है, जहां जहां ए बी की वैल्यू है वहां मैंने क्या करनी है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमने इसमें से एक रिजल्ट निकालना है, जो रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्कस अभी करता हूँ। सबसे पहले तो आपने वैल्यू निकालनी है। ये इधर इक्वल का साइन है, सॉरी इधर इक्वल का साइन है ना, इधर माइनस का साइन आना है और इधर भी माइनस का साइन आना है, क्योंकि वैल्यू इसमें पुट करनी है। हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी ए बी डी, सी की जगह वैल्यू पुट कर दी ओ बी डी, बी की वैल्यू इधर पुट कर दी, टी की वैल्यू इधर पुट कर दी। अब आपने करना है, ये आपके पास किसके इक्वल है, डेल ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, बी डी ओवर डी सी के इक्वल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्राइंगल किसके इक्वल है, ए ओ बी के, और ये ट्राइंगल है ए ओ सी के, क्योंकि ये हमने पीछे फाइंड कर ली है टर्म, ये वाली टर्म ए ओ बी ए ओ सी बी डी ओवर डी सी, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इधर से हमने फाइंड करना है कि ये वैल्यू जो है ये कैसे है इसके इक्वल आती है। अब ये बात आपने जरा ध्यान से सुननी है। ये जो टर्म है आपके पास, एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ ओबीडी, एरिया ऑफ एडीसी, एरिया ऑफ ओडीसी, आपने क्या करना है, ये जो मेरे पास ये एरिया है और इस एरिया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इस फिगर में से देखते हैं, ए बी डी फिगर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है उसने। एक फिगर आपके पास क्या है, ए बी डी, दूसरी फिगर आपके पास कौन सी है, एरिया ऑफ ओ बी डी। ऐसे नहीं करते हम कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 में से 3 निकालो तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए हम इस तरह का एग्जांपल लेकर प्रूव करते हैं। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है तो ये ट्राइंगल है। मीन के जो 5 में से ये मेरे पास 5 है, ये 3 है, एक ट्राइंगल से, एक बड़ी ट्राइंगल्स है, उसमें 3 ट्राइंगल्स हैं। 2 ट्राइंगल्स को निकाल दे तो वो तो जो तीसरी ट्राइंगल्स होती है वो ये है मेरे पास, डेल ट्राइंगल ए ओ बी। जैसे 5 है, 5 में से 3, ये 5 है, ये 3 है, 5 को 3 में से निकाल दो, बाकी कितने बचते हैं मेरे पास, 2 हैं। तो ये 2 जो है वो ट्राइंगल वो है। अब मैं ट्राइंगल आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी, इधर से आपने समझने की कोशिश करनी है। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल आपके पास है ए बी डी, ए बी डी में से, ए बी डी में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ओ बी डी। ए बी डी में से जब आपने सब्ट्रैक्ट किया ओ बी डी, तो आपके पास जो ट्राइंगल है वो कौन सी आपके पास आनी है, ए बी डी, तो ये होगी टर्म, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है ओ बी डी। तो आपके पास जो ट्राइंगल बचनी है वो ओ ए ओ बी बच जानी है, ये ट्राइंगल आपके पास रह जानी है। जब एक ट्राइंगल आपने लिखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ए बी डी में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ओ बी डी। जब ओ बी डी सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो ट्राइंगल है वो कौन सी रह जानी है, ये ट्राइंगल रह जानी है, ए बी ओ। नोमिनेटर में आपके पास ये ट्राइंगल आ जानी है। नीचे वाली ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, ए डी सी, ये ट्राइंगल टोटल है। ये ट्राइंगल, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ओ डी सी। जब ओ डी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्राइंगल भी गई, ये जिसमें मैंने ये साइन रख लिया है, ये ट्राइंगल भी गई, और जो सबसे बड़े वाली ट्राइंगल वो तो पहले ही गई। अब इसके बाद ट्राइंगल कौन सी रह जाती है, तो ये यही ट्राइंगल रह जाती है, ए ओ सी। तो मैंने इधर लिख दिया है ट्राइंगल है ए ओ सी।
तो ये ट्राइंगल्स आपके पास आ गए हैं। ये फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। एरिया ऑफ AOD, ADC, इसमें से सब्ट्रैक्ट वैल्यू करनी है आपने, इसमें सब्ट्रैक्ट वैल्यू करनी है आपने जो आपके पास ट्राइंगल है ODC, तो पीछे ट्राइंगल कौन सी रह जाएगी, AOC। ये ट्राइंगल भी हमने इस ट्राइंगल में से ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दी ODC, तो पीछे ट्राइंगल रह गया AOC। तो ये ट्राइंगल हमने इधर मेंशन कर देनी है, ये ट्राइंगल हमने किधर मेंशन कर देनी है, ये ट्राइंगल हमने इधर से मेंशन कर देनी है BD ओवर। अब ये ट्राइंगल आई है और ये ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया, ये किसके इक्वल है, BD ओवर DC के। ये ट्राइंगल हमने पीछे से फाइंड की हुई है कि ये ट्राइंगल किसके इक्वल है, ABD, ADC किसके इक्वल है, BD ओवर DC के। तो ये ट्राइंगल एज इट इज हमारे पास एरिया ऑफ ODC। अब मेरे पास जो पॉइंट्स हैं ये आ गए हैं ट्राइंगल AOB ओवर ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू BD ओवर DC। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, ये मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। अब इसके बाद हमने तीन वैल्यू ये वाली फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू, तीन वाली वैल्यू फाइंड करनी है, BD ओवर DC, CE ओवर EA, AF ओवर FB। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, राइट करनी है। सिमिलरली अब इसके बाद मेरे पास वैल्यू आ गई BD ओवर DC की। अब वैल्यू मेरे पास BD ओवर DC की आ गई है। अब इसके बाद आपने वैल्यू सिमिलरली आपके पास ऐसी वैल्यू आपने CE ओवर EA की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और AF। अब आपने देखना है BD ओवर DC की वैल्यू क्या आ गई है, BD ओवर DC की वैल्यू आ गई है ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOC। उसके बाद ये इक्वेशन बी है, पॉइंट्स निकालना है CE ओवर EA। तो CE ओवर सिमिलरली जैसे हमने ये फाइंड किए हैं ऐसे CE ओवर EA ट्राइंगल इसके इक्वल है BOC के और AOB के। अब सिमिलरली ट्राइंगल किसके इक्वल है, AF ओवर FB किसके इक्वल है, ट्राइंगल AOC के और ट्राइंगल B ओवर C के। आपने क्या करना है, ये तीनों वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तीनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, AOB इसके साथ कैंसिल, AOC इसके साथ कैंसिल, BOC इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें ये है ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू CF ओवर EA, AOC ओवर ट्राइंगल BOC, FB मल्टीप्लाई इक्वेशन ABC, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आंसर 1 के इक्वल आ गया। अब मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये जो आपके पास थ्योरम है, सिवाज थ्योरम है आपके पास, सिवाज थ्योरम है आपके पास, इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये सिग्नल लाइंस आपके पास क्या है, AFC BE AD, ये आपके पास कितनी लाइंस हैं, ये आपके पास सिंगल लाइंस हैं। सबसे पहले तो आपने इसका और इसका आपने एरिया इक्वल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बड़ी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों का एरिया आपने क्लियर करना है। एरिया क्लियर करने के बाद दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है, तो ये आंसर आ गया। फिर दोनों ट्राइंगल्स का फिर आपने इधर से फाइंड करना है, आप दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, A ओवर B, C ओवर A ओवर B, C ओवर D को आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, A ओवर C इज इक्वल टू B ओवर D। A ओवर C आपके पास है माइनस वन इज इक्वल टू B ओवर D माइनस वन। एलसीएम लिया आपके पास ये टर्म आ गई।
इस टर्म आने के बाद ये मैंने आपको ये टर्म बता दी है कि a माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d सी b माइनस d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c, इधर आ जाएगा ए सी ओवर बी डी इक्वल टू सी ओवर डी। अब एरिया मैंने आपको बता दिया है, ए के इक्वल है एरिया ऑफ ए डी सी, बी के इक्वल है एरिया, ये फिगर में मैंने बता दिया। अब इधर आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। अब दोनों ट्राइंगल्स में से दो ट्राइंगल्स हैं उनको माइनस करके इस ट्राइंगल का ये है, दोनों ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो तीसरी ट्राइंगल बचती है वो आपके पास क्या है, वो ये वाली ट्राइंगल है। और ये वाली ट्राइंगल किसके इक्वल है, बी डी ओवर डी सी, ये दोनों के इक्वल है। ये तो हमने पीछे ऑलरेडी फाइंड की हुई है। फाइंड करने के बाद अब जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ बी डी ओवर डी सी की वैल्यू है, ठीक है, बी डी ओवर डी सी की वैल्यू। अब ये दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये दो वैल्यू किसके इक्वल है, सिमिलरली इसी तरह ये आपको फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो दो फिगर आपने सिमिलरली लिखकर सी एफ ओवर ई एक्स किसके इक्वल है, बाकी जो फिगर्स रह गई हैं बी ओ सी ए ओ बी, ए एफ ओवर एफ भी किसके इक्वल है, ए ओ सी ओवर बी ओ सी। तो तीनों फिगर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो आपके पास आंसर 1 के इक्वल होगा। ये जो आपके पास आंसर था वो आपके पास 1 के इक्वल था, तो यही हमारे पास सिवास थ्योरम है। और ये आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये आज हमने सिवास थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, ये प्रूफ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है।